हाय फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं द कॉज ऑफ माई लाइफ फैनपिक के पार्ट 3। पिछले पार्ट में हमने सुना था कुआं लोग की शादी हो गई थी। अब आगे की स्टोरी। इबो जो अपने रूम के अंदर था वो जेनिला को मेकअप लेते हुए देख रहा था। जेनिला इबो के कलर को पकड़ते हुए कहती है, मैं कैसे दिख रही हूँ? इबो कहता है, हमेशा की तरह खूबसूरत। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना कि जैसे मैं तुम्हें अपने दिल में हमेशा छुपा के रख लूँ। जेनिला इबो को थोड़ा सा पोज करते हुए कहता है, तुम भी ना, अब चलो। इबो कहता है, क्या आइवन ऑलरेडी रेडी हो चुका है? जेनिला कहती है, नहीं, वो हमारे साथ नहीं जा रहा है, बस हम दोनों ही जाने वाला है। इबो मुस्कुराते हुए जेनिला के वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हम दोनों ही बस। ये कहकर वो जेनिला को किस करने ही वाला था कि जेनिला उसे रोकते हुए कहती है, अभी नहीं, मेरा लिपस्टिक खराब हो जाएगा। इबो कहता है, ठीक है, अब चलो। ये कहकर वो जेनिला का हाथ को खींच करके उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वो दोनों डिनर के लिए रेस्टोरेंट जाने वाले थे और उसके बाद शॉपिंग के लिए। वो लोग बात करते हुए इबो कार चला रहा था। इबो तो ये नोटिस भी नहीं करता कि उसके सामने जो एक ट्रक आ रहा है। जेनिला देखकर इबो को आगाह करे उससे पहले ही वो ट्रक आकर बैडली इबो के कार पर हिट कर चुका था। वो लोग पूरी तरह इंजर हो गए थे। जेनिला पूरी तरह अनकॉन्शियस हो गया था। वो ट्रक जो कंट्रोल खोने के वजह से जो एक्सीडेंट हो गया था, उसका ड्राइवर भी पूरी तरह इंजर हो गया था। अब वो दोनों हॉस्पिटल में थे। डॉक्टर नर्स को कहकर इबो को इमरजेंसी वार्ड में और जेनिला को एक दूसरे वार्ड में एडमिट करवा दिए थे और नर्स को कहकर फैमिली मेम्बर को कॉल करने के लिए कह दिया था। वो नर्स वांग कुरेन को कॉल करते हुए सारी बातें कह देती है। वांग कुरेन जैसे ही सारी बातें सुनता है वो तो नीचे गिर जाता है। नर्स हॉस्पिटल का एड्रेस दे देता है। अब कुरेन, सीसी, वेंसु हॉस्पिटल आ जाते हैं। कुरेन जो बहुत ज़्यादा टेंस था। सीसी इबो और अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा रो रही थी। वेंसु अपनी माँ और अपने अंकल को कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब वो सभी बाहर वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर जैसे ही बाहर आता है, कुरेन दौड़ के जाकर कहता है, डॉक्टर, क्या वो लोग ठीक है? डॉक्टर कहता है, वो वुमेन पूरी तरह ठीक है, उन्हें बस थोड़ा सा स्क्रैचेस हुआ है। कुरेन कहता है, और मेरा बेटा? डॉक्टर थोड़ा सा शांत हो जाता है और कहता है, अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो आपका बेटे का कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल है, हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर? कुरेन कहता है, मगर? मगर क्या डॉक्टर? डॉक्टर कहता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है वो पैरालिसिस हो सकता है, वो कभी भी चल नहीं सकते, मगर आप बस प्रे कर लीजिए, आई होप सब कुछ ठीक होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। कुरेन तो पूरी तरह डर गया था। वो घबराते हुए नीचे गिरने ही वाला था कि वेंसु उसे पकड़ लेता है और उसे बेंच पर बैठा देता है। सीसी कहती है, ब्रदर वांग, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुरेन घबराते हुए कहता है, आई होप सो, वो बस मेरा इकलौता बेटा है, मैं उसे इस तरह दर्द में नहीं देख सकता। वेंसु कुरेन के बैक को रब करते हुए उन्हें कंफर्ट करने की कोशिश कर रहा था। अब ऑपरेशन शुरू हो जाता है। सभी बाहर वेट कर रहे थे। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर जैसे ही आता है, कुरेन कहता है, डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर थोड़ा सा शांत रहते हुए कहता है, मिस्टर वांग, ऑपरेशन तो पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, मगर बस हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक पेशेंट को होश न आ जाए। कुरेन कहता है, वो पूरी तरह ठीक तो है ना? डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, ऑपरेशन पूरी तरह सक्सेसफुल रहा, मगर 80% चांस है जो वो पैरालिसिस हो सकता है, आप बस प्रे कीजिए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। डॉक्टर की बात सुनकर
कोरियन तो वहीं पर ही बैठ जाता है। वो बस रोना चाहता था। सिसी कहती है, ब्रदर वांग, कुछ भी नहीं होगा, देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अभी जेनिला से मिल के आती हूँ। जेनिला जो बेड पर लेटी हुई थी, उसके हाथ में कैनेला लगा हुआ था। उसके हाथ और उसके सर पे जब बैंडेज लगी हुई थी। जेनिला अपनी माँ को देखते हुए कहती है, मामा, इबो कैसा है? सिसी पूरी तरह शांत रहता है। जेनिला कहती है, मामा, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? मगर अभी भी सिसी पूरी तरह चुपचाप खड़ा हुआ था। जेनिला अपने हाथ से कैनेला निकलते हुए कहती है, मैं खुद देख लूँगा। सिसी उसे बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करती है, मगर वो तो अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनती। वो कोरियन के पास जाकर कहती है, अंकल, इबो कैसा है? प्लीज़ कहिए ना। कोरियन की आंखों में जो आंसू था। कोरियन कहता है, वो पूरी तरह ठीक है। जेनिला सिसी को गले लगाते हुए रोने लगती है। कुछ देर बाद नर्स आकर कहती है, पेशेंट आपको होश आ चुका है, आप चाहें उनसे मिल सकते हैं। अब वो सभी इबो के पास चले जाते हैं। इबो जो बेड पर लेटा हुआ था, उसकी आंखें जो अभी भी बंद था। कोरियन इबो के सर को पैट करते हुए कहता है, इबो। इबो धीरे धीरे अपने आंखें खोलकर अपने डैड की तरफ देखने लगता है। वो बैठने की कोशिश कर रहा था, मगर वो जैसे ही देखता है उसे कोई प्रॉब्लम हो रहा है। वो अपने डैड की तरफ देखते हुए कहता है, डैड, मेरे पैरों को क्या हुआ? क्यों? मैं इसे फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? डैड, प्लीज़ कहिए ना, मुझे क्या हुआ है? मैं अपने पैरों को फील क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? वो पूरी तरह पैनिक हो गया था। जेनिला ये सब कुछ देखकर बाहर आ जाती है और वो बेंच पर बैठकर बड़ी ज़ोर से रोने लगती है। कोरियन कहता है, बेटा प्लीज़ लेट जाओ। वो इबो को लेटने में हेल्प करता है। इबो जो अभी तक पैनिक था, वो कहता है, डैड, मैं पूरी तरह ठीक हूँ ना? कोरियन अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ बेटा, तुम पूरी तरह ठीक हो। वो बस अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसी समय नर्स अंदर आ जाता है और वांग कोरियन को कहता है कि उसे डॉक्टर बुला रहे हैं। कोरियन इबो के फोrehead पर किस करके वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, मैंने पहले से ही कह दिया था कि बहुत ज़्यादा चांस है आपके बेटा पैरालिसिस हो सकता है। अब वही हुआ, आपका बेटा कभी भी चल नहीं सकता। आई एम सॉरी। कोरियन कहता है, नहीं डॉक्टर, आपको कोई गलतफहमी हो चुका होगा, शायद कोई रिपोर्ट चेंज हो गया है, प्लीज़ दोबारा एक्सरे कीजिए। डॉक्टर कहता है, मिस्टर वांग, इसकी कोई भी चांस नहीं है, मैंने अच्छी तरीके से एक्सरे चेक कर चुका हूँ। एक ही सेकंड में तो कोरियन की पूरी दुनिया ही बिखर गया था। कोरियन पूरी तरह कोलैप्स हो जाता है। वो कभी भी भरोसा नहीं कर पा रहा था कि उसका एकलौता बेटा जो अभी पैरालाइज हो चुका है, वो भी हमेशा के लिए। अब वो बड़ी ज़ोर से रोने लगता है। कोरियन डॉक्टर के रूम से बाहर चले ही जाने वाला था कि वो देखता है जेनिला जो बाहर खड़ा हुआ था। जेनिला कहती है, मैंने सब कुछ सुन चुका हूँ। कोरियन अपने आंसुओं को वाइप करके जेनिला को साइड में एक बेंच पर बिठा देता है। जेनिला कहती है, अंकल, क्या वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता? मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। कोरियन कहता है, मैं भी यही चाहता हूँ कि वो पूरी तरह ठीक हो जाए, मगर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। मैं भी उसे इस तरह नहीं देख सकता। ये कहकर जेनिला को वो गले लगा लेता है। अब वो दोनों बड़ी ज़ोर से रोने लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। इबो अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया था। कोरियन इबो को लेकर घर आ गया था। कोरियन एक मेड को सूप बनाने के लिए कहकर वो इबो को लेकर उसके रूम के अंदर चला जाता है और इबो को जेंटली लेटाते हुए उसके पास बैठते हुए कहता है, बेटा ज़्यादा डिप्रेस मत हो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, मुझे पूरी तरह भरोसा है, तुम एक ना एक दिन पूरी तरह ठीक हो जाओगे और तुम पहले की तरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और चैंपियन बन के दिखाओगे। इबो सैडली मुस्कुराते हुए कहता है, डैड,
मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। क्या मैं कभी भी पहले की तरह नहीं बन सकता? मैं कभी भी ठीक नहीं होऊंगा। क्या मैं पहले की तरह अपनी लाइफ नहीं जी सकता? कुरन की आंखों में जो आंसू आ जाता है, वो इबो के सर को पैट करते हुए कहता है, बेटा अपने आप पर भरोसा करो, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंट मत हो। इबो एक बड़ी सी सांसें लेते हुए कहता है, डैड मैं सब कुछ भी नहीं सुनना चाहता, मैं बस रेस्ट लेना चाहता हूँ। उसी समय मेड रूम के अंदर आ जाता है जो सूप लेकर आया था। कोरियन कहता है, बेटा पहले सूप पी लो, फिर बाद में रेस्ट ले लेना। इबो उसे इनकार करने लगता है, मगर कोरियन कहता है, प्लीज़ बेटा बस थोड़ा सा। इबो जो नहीं चाहता था, मगर कोरियन के कहने पर वो मान ही जाता है। कोरियन अपने बेटे को अपने हाथों से ही सूप पिलाता है। अब सूप पीने के बाद इबो सो जाता है। कोरियन इबो के फोrehead पर किस करके वहाँ से चला जाता है। उसकी आंखों में जो आंसू आ गया था। इबो भी जो अभी तक नहीं सोया था, वो बस एक साइड होकर जो रो रहा था। कोरियन जेनिला को बुलाकर कहता है, जेनिला मेरा बेटा अब पहले की तरह नहीं है, मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कोई सर्वेंट उसका ख्याल रखे या फिर कोई नर्स। मैं चाहता हूँ तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो। वो तुम्हारा हस्बैंड है, उसे अभी तुम्हारा प्यार और तुम्हारा केयर की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ तुम उसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो और उसके साथ हमेशा रहो। मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। आई होप तुम उसे अच्छे से ख्याल रखोगे। जेनिला ये बात सुनकर खुश नहीं था, मगर उसके पास कोई रास्ता भी नहीं था। वो कहता है, ठीक है अंकल। दूसरी तरफ जान जो अपने बॉस से मिलने के लिए कितने दिनों से इंतज़ार कर रहा था, मगर उसका असिस्टेंट लुबुएन कहता है कि इबो का एक्सीडेंट हो गया है, इसीलिए बॉस कुछ दिनों तक ऑफिस नहीं आ पाएंगे। जान जो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। दूसरी तरफ क्वान लू का हस्बैंड यूचेन जो क्वान लू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, वो अच्छी तरीके से उसे बातें भी नहीं करता था। वो बस मैडम जेन के वजह से ही इस शादी में वो एग्री किया था। एक दिन तो क्वान लू यूचेन के लिए कॉफ़ी लेकर आया था। वो अपने हस्बैंड को कॉफ़ी देते हुए कहती है, आप मेरे साथ ऐसा ट्रीट क्यों कर रहे हैं? मैंने कुछ गलत किया है? यूचेन कहता है, मैंने ऑलरेडी तुम्हें कह दिया है कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करता। क्वान लू कहती है, क्यों? तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी? यूचेन कहता है, क्योंकि मेरी माँ ने ही कहा था, उन्होंने मुझे फोर्स किया था। नहीं तो तुम्हारे जैसे सिंपल लड़की, स्टूपिड लड़की, मिडिल क्लास फैमिली लड़की से मैं बिल्कुल भी शादी नहीं करता। क्वान लू अब रोने लगता है। वो बहुत ज़्यादा सैड थे, इसीलिए वो जान को कॉल करने लगता है। जान कहता है, सीजे आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? क्वान लू कहती है, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। मॉम डैड कैसे हैं? जान कहता है, वो दोनों ठीक है, मगर सीजे आपको क्या हुआ है? आपकी वॉइस कुछ अलग लग रहा है, जैसे आप रो रहे थे। क्वान लू कहती है, नहीं नहीं, मैं क्यों रोऊंगा, मैं पूरी तरह ठीक हूँ, वो वैसे ही। जान कहता है, सीजे आप मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत कीजिए, मुझे पता है आप रो रहे थे। प्लीज़ कहिए ना क्यों रो रहे थे, किसने आपको रुलाया? क्वान लू कहती है, अजान मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वैसे मम्मा कहाँ पर है? मुझे उनसे बातें करना है। जान कहता है, ठीक है सीजे, अगर आपके साथ कुछ भी बुरा हुआ या फिर उस पिकअप ने आपको थोड़ा सा भी हर्ट किया ना, अब मुझे कहिएगा, मैं उसे बहुत ज़ोर से मारूंगा। क्वान लू अब बड़ी ज़ोर से हंसते हुए कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है, मेरा अजान मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। अब जान फ़ोन लेकर अपनी माँ क्रिस्टल जेम को दे देती है। अब वो लोग बातें करने लगते हैं। अब दूसरी तरफ वांग मेंशन में जेनिला इबो के रूम के अंदर आता है। इबो कहता है, जेनी मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। जेनिला कहती है, नहीं तो
मैं क्यों करूँगा? तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? इबो कहता है तुम मुझे इस कंडीशन में नहीं देख सकते ना। जेनिला नोट करती है। इबो जेनिला के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, जेनी तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे ना? तुम मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाओगे ना? जेनिला ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए कहती है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इबो कहता है, मुझे पता है और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। उसी समय एक मेड फूड का ट्रे लेकर उन लोगों के पास आ जाती है। इबो कहता है, जेनी प्लीज़ तुम मुझे खिला दो। जेनिला उस चीज़ को प्रोटेस्ट करना चाहते थे, मगर जैसे ही उसे कुरन की बात याद आती है वो अपने हाथों से इबो को खिलाने लगता है। इबो भी जेनिला के देखकर मुस्कुराने लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाता है। जेनिला इबो का अच्छे से ख्याल रखती है। एक दिन जेनिला कुछ रेडी हो रहा था बाहर जाने के लिए, मगर सिसी उसे रोकते हुए कहती है, तुम कहाँ जा रहे हो? जेनिला कहती है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ। सिसी कहती है, क्या? तुम क्या भूल गए हो ब्रदर वांग ने क्या कहा था? अगर तुम बाहर गए तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे। जेनिला साय करते हुए कहती है, मामा अब मैं इब्बो को ख्याल नहीं रख सकता। 3 दिन हो गए मुझे उसका ख्याल रखते हुए। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी भी खुद की एक लाइफ है। मैं हमेशा इस तरह घर में कैद होकर नहीं रह सकती। मैं कोई मेड नहीं हूँ जो 24/7 इबो का ख्याल रखते रहूँ। अगर अंकल नाराज़ होते हैं तो होने दो, मैं उसे केयर नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, आप आईवान का ख्याल रख लीजिए। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। सिसी बस सहाय करते हुए रह जाती है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करती हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।